शब्दों के माध्यम से आदरणीय जिला कलेक्टर महोदय हमारे मध्य पधार चुके हैं। आपका स्वागत एवं सम्मान श्रीमान। एक बार आपकी तालियां पद्मश्री गुलाबो और उन सब के लिए जिन्होंने डिपार्टमेंट के ऑफिसर हिम्मत सिंह जी और तृप्ति पांडे, उन्होंने मुझे स्टीलों में नाचते हुए देखा और 1981 में पहले बार मुझे मंच मिला यहाँ, और मैंने ये कहा कि नहीं, मैं तो नाचती हूँ स्टीलों में, वो तो मेरी है ही जन्मभूमि, पर मेरे लिए ये मंच मिला है। मंच मेरा मंदिर है, ऑडियंस मेरी भगवान है। तो बस उस रोज से मैंने ठान लिया था कि आज के ये लड़की बहुत आगे जाएगी, आगे जाएगी, आगे। उस आगे के चक्कर में, आगे के आशीर्वाद में मैं 170 कंट्री जा चुकी हूँ, और उसी आगे के चक्कर में मुझे भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने मुझे पद्मश्री देके 2016 में सम्मानित किया और इस राज को मान्यता मिली, और फिर से मेरे को एक कदम नहीं 10 कदम आगे बढ़ने का मौका मिला। और मेरे समाज की बेटियों को, सबको, इंटरनेशनल बेटियों को, सबको ये कहा कि घर घर में गुलाबो हो। ये मेरा सपना है कि घर घर में गुलाबो हो। नहीं ये डांस हमारे, और नहीं ये गुलाबो, और नहीं हमारी सांस्कृतिक। तो मैं चाहती हूँ हमारी ये कला जिंदा रहे और हर एक घर में ये कला जिंदा रहे। बस हमारे समाज में तो रिवाज था कि बेटियों को जिंदा ही नहीं रखते थे, जिंदा ही जमीन में गाड़ देते थे। डांस तो बहुत दूर की बात है, जिंदा ही नहीं रखते उनको, तो वो डांस कहाँ से करवा देते। तो डांस हमारा अलाउ नहीं था, और मुझे भी होते ही काट दिया। बहुत लंबी स्टोरी है, साथ पढ़ा भी होगा आपने। मेरी माँ ने मुझे समाज के खिलाफ जाके, मेरे पापा ने मुझे इसी धरती से वापस मुझे निकाला। 6 घंटे के बाद धनतेरस का मेरा जन्म है, शाम को 7 बजे गाड़ा था, 1 बजे मुझे रात को मेरी माँ समाज के खिलाफ जाकर मुझे निकाल के लेके आई, और उसको मैं जिंदा मिली। आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ। हर माँ को, हर बेटी को मैं यही कहती हूँ कि मेरी माँ समाज के दबाव, हमारे तो खाने को रोटी नहीं मिलती थी, फिर भी उसने हिम्मत जुटा के धरती माता के 6 घंटे पेट में रहने के बाद धरती माता के पेट से वापस ला सकती हैं। तो क्या आप अपने बच्चे को नहीं बचा सकती? बचा सकती अगर हिम्मत आके मेरी माँ की जैसे। तो ये कन्या भ्रूण हत्या नहीं हो, ये कन्या में कहीं कचरे के डिब्बे में नहीं मिले या रेल की रोड के ऊपर नहीं मिले। आपको हिम्मत जुटानी है, अपनी बेटियों को जिंदा रखना है। उनको, मेरी माँ ने मुझे जिंदा रखा, मैंने मेरी बेटी को पढ़ाया, MD स्कूल से पढ़ाया। और आज पता है आपको, जिस उम्र मैंने यहाँ स्टार्ट किया था 1981 में 7 साल की थी, आज मेरी पोती मेरे साथ में है और मैं दादी बन गई हूँ, और मैं तीसरी पीढ़ी के साथ में डांस कर रही हूँ। ये एक पोती ये है, ये मेरी बेटी है, और भतीजियां हैं। अमेरिका जाके वापस आने के बाद मुझे समाज से बाहर कर दिया था 1981 में, जब मैंने डांस किया। जब अमेरिका जाके वापस आई 85 में, 1985 में, तो सबने, मेरे समाज वालों ने कहा कि गुलाबो तेरी वजह से हमें आज साथ बिठाते हैं, कुर्सी में बिठाते हैं, चाय देते हैं, तो हमारे घर में भी आपको जैसी बेटी होनी चाहिए। मैंने कहा बेटियां जब रखोगे ना, जब आपके घर में गुलाबो आएगी, जब बेटियों को जिंदा रखोगे, मुझे प्रॉमिस करोगे आज के बाद किसी बेटी को नहीं मारोगे, तो मैं समाज में वापस आती हूँ। मेरे समाज के लोगों ने मुझे प्रॉमिस किया कि गुलाबो हम कितनी बेटियां हो जाओ हमारे घर में, लेकिन हम बेटी को नहीं मारेंगे। आज के बाद हमारे घर में भी गुलाबो होनी चाहिए। पहला जीत हुई मेरी 1985 में, जब मैं 14 साल की थी। 7 साल की उम्र में लड़ाई स्टार्ट की, और समाज ने माना और मुझे मान सम्मान दिया। आज मैं अखिल राजस्थान महासभा की अध्यक्ष भी हूँ। समाज मुझे मान सम्मान देता है, पूरा परिवार मुझे मान सम्मान देता है। एक ही घर में 8-8, 10-10 बेटियां हैं, और हमारे पुष्कर में बनवारी नाथ रहता है, उसकी 10 बेटियां हैं। तो ये बेटियां ये जो लक्ष्मी है उसी की पूजा करते हैं, बेटी है जो सरस्वती है उसकी पूजा करते हैं, वही दुर्गा है, वही काली है, वही एक योद्धा को पैदा करती है। तो हर माँ बहने औरतों को ये कहती हूँ अपनी शक्ति को पहचाने और अपने आप को पहचाने, किसी से नहीं डरे, मर्दों से नहीं डरे, क्योंकि मर्द को तो अपना जन्म देते हैं, अपना जन्म दाता है। जोरदार तालियां बजाकर थैंक यू स्वागत करें गुलाबो जी का, जिन्होंने बहुत ही मार्मिक संदेश दिया। कालबेलिया का पर्याय गुलाबो हो गई, घर घर में बेटी बचाने का संदेश आपने दिया। एक बार पुनः जोरदार तालियां बजाकर